सूर्पणखा पूर्व जन्म में कौन थीं और इसका लक्ष्मण जी के साथ क्या रिश्ता था? और फिर लक्ष्मण जी ने सूर्पणखा की नाक को ही क्यों काटा? यदि वो चाहते तो सूर्पणखा का अंत भी कर सकते थे और इसके लिए भगवान राम भी सूर्पणखा को दंडित कर सकते थे। तो इनके पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है? ये प्रसंग बड़ा ही रहस्यमय है। इसके पीछे की कहानी है जो बहुत ही रोचक और शानदार है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक राजा हुए थे, प्रताप भानु। रामायण में भी इसका वर्णन आता है। तात सनो एक कई कई देशु और सत्यकेत बसे नरेशु। जो हमारा वर्तमान कश्मीर है, यहाँ के एक राजा सत्यकेतु के घर। प्रताप भानु, उनके छोटे भाई अरिमर्दन और मंत्री था धर्मरुचि। ये जो प्रताप भानु था बड़ा पराक्रमी राजा था। इन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, सातों खंड द्वीप भूला और एक प्रताप भानु वहीं पाला। संपूर्ण सातों खंड पृथ्वी को जीत लिया और केवल एकमात्र अधिपति प्रताप भानु रह गए। संपूर्ण राजाओं को कर ले लेकर के छोड़ दिया गया। सभी राजा महाराज प्रताप भानु के करद राजा बनकर के रह गए। उस समय का वृत्तांत है। और महाराज प्रताप भानु बड़े ही प्रतापी, ईश्वर भक्त, धार्मिक नियमों का पालन करने वाले थे। उन्हीं की मित्रता थी भगवान अनंत से, भगवान शेष से। भगवान शेष और राजा प्रताप भानु बड़े गहरे मित्र थे। श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है। राजा प्रताप भानु की मित्रता तो भगवान शेष से हो जाती है और वो जब समय मिलता तब भगवान शेष से मिलने के लिए जाया करते थे। भगवान शेष के यहाँ उनका बड़ा स्वागत किया जाता था, राजा प्रताप भानु का। धीरे धीरे समय निकलता गया और भगवान अनंत के मन में एक विचार आया। ये सतयुग के आरंभिक दौर की बात है कि जब कदु और विंता, भगवान कश्यप की दो पत्नियां थीं, उन्हीं के गर्भ से नागों का जन्म और गरुड़ों का जन्म हुआ था। गरुड़ों और नागों में कदु और विंता की एक शर्त के कारण दुश्मनी पैदा हो जाती है। यदि आप कहेंगे तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। हे विंता, अब तुम मेरी दासी हो गई हैं, नहीं तुमने छल किया है। और जब उनमें दुश्मनी हो गई तो गरुड़ ने नागों का संहार करना आरंभ कर दिया। और इसी से आहत होकर के भगवान शेष नाग मन में विचार करने लगे कि मुझे अब तपस्या करने के लिए जाना चाहिए। श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है। और उन्हीं की पत्नी थी जिसका नाम था रानी चंद्रतारा नागिनी। चंद्रतारा नागिनी चंद्रतारा बड़ी नियमों वाली स्त्री थी जो भगवान शेष के साथ हमेशा रहा करती थी। भगवान शेष नागिनी चंद्रतारा से कहने लगे कि हे नागिनी, मैं इस भाई भाइयों के रक्तपात से परेशान हो गया हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करना चाहता हूँ। नागिनी बोली कि स्वामी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप श्री हरि विष्णु की आराधना करेंगे। श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है। नागिनी चंद्रतारा को अपने महल में छोड़ करके भगवान अनंत श्री हरि विष्णु की आराधना करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ भगवान अनंत भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या करने लग जाते हैं। अब महल में नागिनी चंद्रतारा शेष रह गई। उनके कुछ साथी शेष रह गए थे क्योंकि भगवान अनंत बड़े प्रतापी थे और नागों में सर्वश्रेष्ठ थे, इसलिए राजाओं की श्रेणी में आते थे। महान राजा थे नागों के। जब नागिनी चंद्रतारा को काफ़ी समय बीत गया क्योंकि भगवान अनंत ने अपनी अखंड समाधि लगा दी, ईश्वर की आराधना करने में बहुत लंबा समय लगा दिया। कहते हैं हजारों वर्ष तक भगवान अनंत ने भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की। नागिनी मन में विचार करने लगी कि न जाने शेष कब तक लौटेंगे और उनका मन विचलित रहने लगा भगवान शेष के लिए। तो वहीं उन्हीं के उस महल में एक बड़ा ही सुंदर नाग रहता था और जिसका नाम वर्णित है संवर नाग। श्रीमान पांडे जी ध्यान देकर के सुने। संवर नाग भी बड़ा दुष्ट प्रकृति वाला था, बड़ा कामासक्त और पराई स्त्रियों पर कुदृष्टि रखने वाला था। तो संवर नाग भी उस नागिनी चंद्रतारा के पास आने का प्रयास करने लगा। उधर नागिनी चंद्रतारा तो चाहती थी कि कोई उनको सहयोगी मिले। श्रोताओं, धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगीं। नागिनी चंद्रतारा और उस संवर नाग की नज़दीकियां इतनी बढ़ गईं कि दोनों एक दूसरे के बिना रहते ही नहीं थे। दोनों अपने महल में बड़े आराम से रहा करते थे, एक दूसरे के पास हमेशा रहते थे और धीरे धीरे उनके अवैध संबंध स्थापित हो गए। अब तो नागिनी चंद्रतारा भगवान शेष को भूल जाती है। नागिनी चंद्रतारा उस संवर नाग के प्रेम में इतनी आसक्त हो गई कि भगवान शेष को भी भूल जाती है। श्रोताओं, धीरे धीरे समय निकल रहा है और उस दुष्टा नागिन चंद्रतारा का समय, जो कि भगवान शेष की पत्नी थी, उस संवर नाग के प्रेम में निकल रहा है। एक दिन की बात है कि महाराज प्रताप भानु मन में विचार करने लगे कि बहुत समय हो गया मेरे मित्र और भगवान अनंत से मिले हुए। मैं आज मेरे मित्र शेष के पास चलता हूँ। राजा प्रताप भानु अपने घोड़े पर सवार हुए और निकल पड़े अपने मित्र शेष नागल से मिलने के लिए। जब भगवान शेष के महलों में पहुंचे तो देखते हैं कि वहां भगवान शेष कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं।
मन में विचार किया कि हो सकता है इस समय अपने महल में रनवास में कहीं भगवान शेष वार्तालाप कर रहे हों, इसलिए मुझे महल के अंदर चलना चाहिए। राजा प्रताप भानु को कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है और इस महल में क्या घटित हो रहा है। राजा प्रताप भानु उस महल के अंदर चले जाते हैं और वहां नागिनी चंद्रतारा, जो भगवान शेष की पत्नी थी, उसको उस संवर नाग के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। और जब ये स्थिति राजा प्रताप भानु ने देखी तो महापराक्रमी वीर का क्रोध जाग उठा। कहने लगे, दुष्ट ठहर संवर, मैं आज तेरा अंत करता हूं। मैं तुझे अब जीवित नहीं छोड़ूंगा, मेरी ये प्रतिज्ञा है। राजा प्रताप भानु प्रतिज्ञा कर लेते हैं उस संवर नाग का अंत करने के लिए। परंतु संवर नाग बड़ा चालाक था। संवर नाग ने विचार किया कि राजा प्रताप भानु का क्रोध मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि पृथ्वी के 7 खंडों को जीत लिया है। इनकी तलवार के सामने बड़े बड़े देवता भी नहीं ठहरते, फिर मेरी क्या औकात है। संवर नाग ये मन में विचार करके एक छोटे नाग का रूप धारण करते हैं और वहीं विलुप्त हो जाते हैं। और जब महाराज ने देखा कि संवर नाग तो यहाँ से भाग चुका है, तो क्रोध और बढ़ गया। हाथ में तेज थी, दूसरे हाथ में एक कोड़ा लगा हुआ था, तो भगवान शेष की पत्नी में कोड़े मारना आरंभ कर दिया। कहने लगे, अरे दुष्टा रानी, तैने मेरे मित्र को कलंकित किया है। मैं तुझे इसके लिए दंडित करना चाहता हूँ, परंतु तुझे जब मेरे मित्र यहाँ वापस लौट आएंगे तब दिलाई जाएगी। नागिनी चंद्रतारा राजा प्रताप भानु द्वारा अपमानित की गई, कोड़े बरसाए गए और इसके कारण वो विलाप करने लगी, रुदन करने लगी, त्रिया जाल फैलाने लगी। महाराज प्रताप भानु तो क्रोधित थे। ये दृश्य देख करके महल में 1 मिनट भी नहीं ठहरे और वापस चले जाते हैं अपनी राजधानी कई देश के लिए। अब देखिए श्रोताओं, नागिनी चंद्रतारा मन में विचार करने लगी कि जब भगवान शेष अपनी तपस्या से लौटेंगे तो मुझे इस राजा को दंड दिलाना होगा। इस राजा ने मुझ पर कोड़े बरसाए हैं और इसके लिए इस राजा को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये जानता नहीं है कि मेरा पति कितना बड़ा ताकतवर और शक्तिशाली नाग है। नागिनी चंद्रतारा तो ये सोच रही है। उधर भगवान अनंत की 1000 वर्ष की तपस्या पूर्ण हो जाती है और भगवान विष्णु द्वारा उन्हें वरदान दे दिया जाता है। और जब वापस लौटते हैं, तपस्या पूर्ण होने के बाद भगवान अनंत तो अपने महल में आते हैं और अपनी महारानी नागिनी चंद्रतारा के पास जाते हैं। जब चंद्रतारा को देखा तो चंद्रतारा उदास, बाल बिखरे हुए, नेत्रों से आंसू बहते हुए। तो भगवान शेष पूछने लगे कि रानी, तुम्हारा ये हाल कैसे है, क्या कारण है? यदि किसी ने तुम्हारी तरफ उंगली करने का भी दुस्साहस किया है तो मैं उसे जला करके भस्म कर दूंगा, मुझे बताइए। जब महारानी भगवान शेष की पत्नी चंद्रकार तारा ने ये सुना तो कहने लगी कि हे महाराज, ये आपके मित्र राजा प्रताप भानु का कृत्य है। मैं मेरे महल में सो रही थी, राजा प्रताप भानु आया और उसने पूछा कि तुम्हारे पति कहाँ हैं, तो मैंने उनसे कह दिया कि वो तपस्या के लिए गए हैं। तो वो क्रोधित हो उठे और मुझे कोड़ों से मारने लगे। ये बात सुनकर के भगवान शेष बड़े क्रोधित हुए और बोले कि हे रानी, वैसे तो मेरा मित्र बड़ा धर्मात्मा है। इस सृष्टि पर धर्म की स्थापना महाराज प्रताप भानु ने ही की है, परंतु यदि उसकी कोई गलती हुई तो मैं तुझसे वादा करता हूं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, और यदि तेरी गलती हुई तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं तेरी नाक काट डालूंगा। ये बात सुनकर के नागिनी चंद्रतारा कहने लगी, महाराज आप इसकी जांच कराइए, सत्यता पर जाइए कि कौन सही है कौन गलत है। भगवान शेष बोले, ठीक है, मैं अभी प्रताप भानु के दरबार में जा रहा हूं और उससे बातें करूंगा, उससे पूछूंगा। क्रोधित होकर के भगवान शेष राजा प्रताप भानु के दरबार के लिए चल देते हैं और राजा प्रताप भानु के दरबार में पहुंच जाते हैं। महाराज प्रताप भानु ने अपने मित्र को आता हुआ देखा तो बहुत लंबे समय बाद मिलन हुआ, तो सिंहासन छोड़ करके दौड़ते हुए चले आए और अपने मित्र को गले लगा लिया। सम्मान सहित भगवान शेष को अपने साथ राजगद्दी तक निभा करके ले गए और बैठने के लिए आधा सिंहासन दिया कि महाराज आप इस पर विराजमान हो। शेषनाग मन में विचार करने लगे कि मेरा मित्र आज भी पहले जैसा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसने मेरा वही सम्मान किया जो पहले करता था, परंतु मैं पूछूंगा अवश्य कि वजह क्या रही महारानी चंद्रतारा में कोड़े मारने की। भगवान शेष तो क्रोध में पहले ही थे, तो भगवान शेष उस राजा प्रताप भानु से पूछ रहे हैं कि हे महाराज, आपने मेरा बड़ा स्वागत किया, बड़ा सम्मान किया, पर आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप मेरे महल में गए थे तो महारानी चंद्रतारा पर आपने कोड़े क्यों बरसाए। ये बात सुनकर के राजा प्रताप भानु नीची गर्दन कर लेते हैं और कहने लगे कि हे भगवान शेष, आप तो अनंत हैं, आपको क्या बताऊं। आपकी महारानी नागिनी चंद्रतारा बड़ी ही दुष्टा प्रकृति की स्त्री है। वो एक दूसरे नाग से प्रेम करती थी और मैंने जब उसको देखा तो मैं सह नहीं सका। वो संवर नाग तो मुझसे भाग गया। मैंने उसके वध करने की प्रतिज्ञा की है, परंतु नागिनी चंद्रतारा को मैंने क्रोध में आकर के कुछ कोड़े मार दिए
और यदि आप इसे गलत समझते हैं तो आप मुझे जो चाहें वो दंड दे सकते हैं। भगवान शेष ये बात सुनकर के घबरा जाते हैं और राजा प्रताप भानु को गले से लगा लेते हैं। कहने लगे, मित्र, तुम वास्तव में धर्मध्वजा को धारण करने वाले हैं। मैं यही तो सोच रहा था कि मेरा मित्र कभी खराब नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता। अब मैं जाता हूं और उस दुष्ट नागिनी को इसके लिए दंडित करूंगा। भगवान शेष राजा प्रताप भानु के दरबार से चल देते हैं और उधर नागिनी चंद्रतारा मन में विचार करती है कि यदि राजा प्रताप भानु ने भगवान शेष को सही सही बातें बताईं तो वो मुझे आकर के अवश्य दंडित करेंगे। ये सोच करके महारानी चंद्रतारा ने एक नागिनी का रूप धारण किया और एक पत्थर की शिला पर अपने फल को पटक पटक करके अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शेष महल में आए तो नागिनी चंद्रतारा मृत अवस्था में मिली। भगवान शेष बोले, मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह गई। मैंने तुम्हारी नाक काटने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु ठीक है, जा दुष्टा राक्षसी, तू राक्षसी हो जा। भगवान शेष के इस भयंकर श्राप के कारण श्रोताओं वही भगवान शेष की पत्नी चंद्रतारा सूर्पणखा आकर के बनती है, जो रावण की बहन थी। रामायण में भी लिखा हुआ है, आपको ये याद दिलाना चाहूंगा। सूर्पणखा रावण की बहनी और दुष्ट हृदय दारुण जैसी कहनी। सूर्पणखा नामक एक रावण की बहन थी जो नागिनी के समान दुष्टा हृदय वाली थी, अर्थात वो पहले जन्म में भी नागिनी थी और उसी की ओर संकेत किया गया है तुलसीदास द्वारा। तुलसीदास जी यहाँ नागिनी शब्द का प्रयोग उसकी वर्तमान स्थिति के लिए भी कर रहे हैं कि वो नागिन के समान दुष्ट हृदय वाली थी, परंतु उसके पूर्व जन्म की ओर भी संकेत है कि वो पहले जन्म में नागिनी थी, तो वो रावण की बहन बन जाती है। आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो राजा प्रताप भानु थे वो एक श्राप के कारण, क्योंकि उन्होंने सातों खंड पृथ्वी को जीत लिया था, ये कथा में आप कहेंगे तो अलग से सुना दूंगा, एक श्राप के कारण परिवार सहित राक्षस योनि को प्राप्त हो जाते हैं। तो जो स्वयं राजा प्रताप भानु थे वो रावण बनते हैं, उनके छोटे भाई अरमदर्दन थे वो कुंभकर्ण बनते हैं। दूसरा सुत अरमर्दन नाम भयो कुंभकर्ण बलधामा, रामायण में लिखा हुआ है। यानी उनके छोटे भाई अरमदर्दन कुंभकर्ण नामक महापराक्रमी बलवान के रूप में जन्म लेते हैं और उनके मंत्री थे धर्मरुचि, छोटे भाई विभीषण के रूप में जन्म लेते हैं। इस तरीके से तीनों महाप्रतापी प्रताप भानु, अरमर्दन और मंत्री धर्मरुचि राक्षस बन जाते हैं और लंका के अधिपति बन जाते हैं। जो संवरना नाग था वो विद्युत जीव बनकर के जन धारण करता है, अवतरित होता है। जब रावण ने अपनी बहन सूर्पणखा का विवाह विद्युत जीव के साथ तय कर दिया और जब विवाह का समय आया, विवाह हो गया, तो रावण भी ये जानता था कि मैंने संवरना नाग का अंत करने की प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि जो महाराज प्रताप भानु थे वो प्रतिज्ञा कर चुके थे संवरना नाग का वध करने की। कोई भी भाई ऐसा नहीं होगा जो अपनी बहन के पति का वध करे, परंतु महाराज प्रताप भानु को वो प्रतिज्ञा याद थी और वही प्रताप भानु रावण के रूप में अवतरित हुए थे। तो उस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए सूर्पणखा के पति विद्युत जीव का वध कर देते हैं। तो रावण ने तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली, रावण की प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाती है और अभी भगवान शेष की प्रतिज्ञा अधूरी है। धीरे धीरे समय निकला, त्रेता युग आया, पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा। श्री हरि विष्णु और भगवान अनंत महाराज दशरथ जी के यहाँ राम और लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित होते हैं। भरत और शत्रुघ्न भी उनके छोटे भाई के रूप में अवतरित होते हैं। जब राम और लक्ष्मण को माता कैकेयी द्वारा वनवास दिया गया और वो वन में जब पंचवटी पर पहुंच जाते हैं तो श्रोताओं वहां वो सूर्पणखा विवाह की इच्छा लेकर के भगवान राम के पास आती है और भगवान राम से विवाह का आग्रह करती है कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। भगवान राम उसको समझाते हैं। भगवान राम तो पहले ही जान गए, अंतर्यामी थे। तो भगवान राम सूर्पणखा से कहते हैं कि देखिए, मैं तो तुमसे विवाह नहीं कर सकता, मेरा तो विवाह हो गया, परंतु मेरे छोटे भाई लक्ष्मण अभी कुमारे हैं। जबकि वो कुमारे नहीं थे उस समय, लक्ष्मण जी का विवाह हो चुका था, क्योंकि उर्मिला पहले ही भगवान राम का जब विवाह हुआ था उस समय ही उनका विवाह हो चुका था। भगवान राम स्वयं कहते हैं, मुख मुस्काए कही प्रभु बाता और हैं कुमार मोर लघुदाता, कि हे सुंदरी, मेरा छोटा भाई कुमारा है और वो तुम्हारे योग्य है, जाओ। भगवान राम लक्ष्मण जी को और सूर्पणखा को वो प्रतिज्ञाएं याद दिला रहे हैं कि तुम लक्ष्मण जी के पास जाओ, वही तुम्हारे पहले पति हैं। जब सूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास आती हैं तो लक्ष्मण जी ने भी उनको समझाया और जब सूर्पणखा ने अपना विकराल रूप धारण किया तो भगवान राम ने इशारा किया लक्ष्मण को कि हे लक्ष्मण, अब वो समय आ पहुंचा है, तुम्हारी प्रतिज्ञा याद करो। तुमने पूर्व जन्म में जब तुम भगवान शेष थे तो तुमने इस तुम्हारी पत्नी चंद्रतारा की नाक काटने की प्रतिज्ञा की थी और उस प्रतिज्ञा को अब यहां पूरी कर सकते हैं। तो लक्ष्मण जी ने तलवार निकाली, तीक्ष्ण तलवार से उसकी नाक को काट डाला।
यदि लक्ष्मण जी चाहते तो उसका अंत भी कर सकते थे, उसे उस पर कहीं अंत प्रहार भी कर सकते थे, उसका हाथ काट सकते थे, उसकी उंगली काट सकते थे, लेकिन नाक को ही काटा था। और नाक काटने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि लक्ष्मण जी की जो पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा थी कि मैं नागिनी तेरी नाक काट डालूंगा यदि तू गलत हुई तो, दुष्ट स्त्री लौट जा यहां से। और इसलिए लक्ष्मण जी ने सूर्पणखा की नाक ही काटी थी, सूर्पणखा को मारा नहीं था। चाहते तो भगवान राम भी उसको दंडित कर सकते थे सूर्पणखा को, लेकिन भगवान राम ने लक्ष्मण जी को ही प्रेरित किया था। प्रेरित करने के पीछे का कारण था कि उसके पूर्व जन्म को याद करो, जो तुम्हारी प्रतिज्ञा है उसको पूर्ण करो। तो देखिए श्रोताओं, हर व्यक्ति को अपने जो पूर्व जन्म होते हैं, जिनके कर्म होते हैं, उन कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। समय भले ही बदल जाए, परिस्थितियां भले ही कैसी भी हों, लेकिन जो किया हुआ कर्म है उसका दंड मिलना तय है। जैसे सूर्पणखा को लक्ष्मण जी ने दूसरे जन्म में आकर के दंडित किया और उसकी नाक काट डाली। तो देखिए, प्रश्न था कि सूर्पणखा की नाक ही क्यों काटी। सूर्पणखा जन्म में कौन थी, उनका जवाब आपको मिल चुका होगा। सूर्पणखा पूर्व जन्म में लक्ष्मण जी की पत्नी थी और नाक काटने के पीछे भगवान शेष की एक प्रतिज्ञा थी। अब ये वीडियो यहीं मैं समाप्त करता हूं। आगे इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ लेता हूं विराम। जय हिंद।